किताबों के शौक पैदा करो अपने अंदर, नौजवानों को पढ़ने की आदत डालो। पूरे घर में किताबों की अलमारियां होनी चाहिए, किताबों की लाइब्रेरी होनी चाहिए। लगे कि ये मुसलमान का घर है। जिस इस्लाम की शुरुआत, जिस कुरान की शुरुआत इस हुक्म से हुई थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और बार बार कहा गया था इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वही उम्मत सबसे ज्यादा अनपढ़ बन गई, सबसे कम पढ़ने वाले बन गए आप लोग। 50 साल से मैं सफर कर रहा हूँ। मुसलमान सफर में, ट्रेन में, बस में, जहाज में, प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर देखने को आंखें तरसती हैं कि कोई मुसलमान अपने बैग से कोई दीनी किताब निकाल कर पढ़ना शुरू करे। क्या हो गया मुझे आप जवाब दें, क्या हुआ क्या? या आपको किताबों से वहशत क्यों हो गई? या आपने क्यों तय कर लिया कि किताबों का पढ़ना हमारा काम नहीं है? आप जाहिल रहने पर क्यों राजी हैं? आप होंगे सरपंच अपनी पंचायत के, आप होंगे ताजिर, कोई कीमत नहीं अल्लाह ताला के यहाँ इसकी। अल्लाह के यहाँ कीमत है आपके इल्म की और आपके अमल और तक़वे की। किताबों के शौक पैदा करो अपने अंदर, नौजवानों को पढ़ने की आदत डालो। पूरे घर में किताबों की अलमारियां होनी चाहिए, किताबों की लाइब्रेरी होनी चाहिए। लगे कि ये मुसलमान का घर है। जिस इस्लाम की शुरुआत, जिस कुरान की शुरुआत इस हुक्म से हुई थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और बार बार कहा गया था इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वही उम्मत सबसे ज्यादा अनपढ़ बन गई, सबसे कम पढ़ने वाले बन गए आप लोग। 50 साल से मैं सफर कर रहा हूँ। मुसलमान सफर में, ट्रेन में, बस में, जहाज में, प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर देखने को आंखें तरसती हैं तो कोई मुसलमान अपने बैग से कोई दीनी किताब निकाल कर पढ़ना शुरू करे। क्या हो गया मुझे आप जवाब दें, क्या हुआ क्या? या आपको किताबों से वहशत क्यों हो गई? या आपने क्यों तय कर लिया